सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। उत्तराखंड यानी देवभूमि, चार धाम यात्रा शुरू हो गई है और विशाल कपाट खोल दिए गए हैं। ऐसे में प्लेन राज्य से जो लोग तीर्थ यात्री बनकर आते हैं, पहाड़ों में आकर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं दून मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर आशुतोष सयाना, जो एज अ एक्सपर्ट हमें बताएंगे। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जो लोग पहाड़ी राज्यों में आते हैं, प्लेन राज्यों से, और उनकी यहाँ आकर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? आजकल जो चार धाम यात्रा चल रही है और इसमें मैदानी क्षेत्रों से, कई राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और इसमें यहाँ पर कुछ विशेष सावधानियाँ बरतनी आवश्यक है और एकदम से कम ऊंचाई के क्षेत्र से और अधिक हिमालयी क्षेत्र में जाने पर कुछ न कुछ जो है परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि ये चारों जो तीर्थ स्थान हैं वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में हैं और वहाँ पर कम हवा का दबाव होता है, कम आर्द्रता होती है और वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो एक अधिक जो है वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज जनरेट करती हैं और इस प्रकार कुछ सावधानियां अगर जो है बरतें तो कई परेशानियां जो है कम हो सकती हैं। जैसे अगर पूरी यात्रा के दौरान अगर कुछ पड़ावों में अगर विश्राम करें तो ये धीरे धीरे एक्लिमेटाइजेशन हो जाता है और उससे कई परेशानियां कम हो सकती हैं। सर ये बताइए, अगर कोई तीर्थ यात्री पहाड़ी क्षेत्र में आ रहा है तो उसको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कुछ पड़ावों में चरणबद्ध तरीके से उन्हें यात्रा करनी चाहिए। अपने जो आइटिनरी है पूरी यात्रा को कुछ जो है भागों में जो है बांटनी चाहिए और रास्ते में कई पड़ावों में जो है विश्राम करना चाहिए। इससे एक्लिमेटाइजेशन होगा और कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरी सावधानी ये है कि किसी को भी अगर कोई पहले बीमारी रही हो और कोई इलाज चल रहा हो, उन्हें अपने चिकित्सक की सलाह के बिना यह यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र लगभग 60 से ऊपर है और अगर उन्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी जो है बीमारी रही हो और कोविड का संक्रमण पहले रहा हो, उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी क्योंकि भीड़ भाड़ है और अभी जो है गर्मी ज़्यादा है और जो हाई एल्टीट्यूड की जो भी परेशानियां हैं उन्हें कुछ न कुछ जो है परेशानियां का सामना न करना पड़े। उन्हें अभी इस यात्रा को जो है अपने चिकित्सक की सलाह के बिना तो बिल्कुल ही प्रारंभ नहीं करना चाहिए। सर बीमार और बुजुर्गों को अपने साथ क्या क्या रखना चाहिए? देखिए, कोई भी जो है वर्तमान में अगर बीमार है तो उन्हें इस यात्रा को जो है रोकना होगा। रही बात बुजुर्गों की, अगर जो है कोई परेशानियां हैं, कोई बीमारी है, तो बिना चिकित्सक की सलाह के और बिना कोई जो भी दवाइयां चल रही हों उनके बिना जो है यात्रा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। सर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे चार धाम यात्रा के जितने भी मार्ग हैं उन मार्गों पर जगह जगह पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बनाई गई हैं और चारों तीर्थ स्थल पर भी जो है वहाँ पर डॉक्टर्स, फिजिशियन और सभी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वहाँ पर मौजूद हैं और कई हेल्पलाइन नंबर हैं 104, 108 और ये इन नंबरों पर कोई भी परेशानी हो तो इन नंबरों पर जो है तुरंत जो है उन्हें सुविधा दी जाती है। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले लोगों को अपने साथ क्या क्या सामान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, प्रत्येक यात्री को जो आम जो है दवाइयाँ हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम की जो है दवाइयाँ और पैरासीटामोल बुखार की दवाइयाँ, तो इनके अलावा गर्म ऊनी कपड़े ज़रूर रखना चाहिए और साथ में जो क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र में वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें जो है ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज पैदा करती हैं, तो इसलिए साथ में सनस्क्रीन और गॉगल्स भी जो है रख लें
तो उनके लिए सुविधाजनक होगी। सर, यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को वहाँ पर किन किन बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए? देखिए, यात्रा के दौरान जो ट्रैकिंग मार्ग है वहाँ पर बहुत तेज़ी से नहीं चलना चाहिए, और उसके अलावा रास्ते में सादा भोजन जो है कर लें, और पानी कम से कम 2 लीटर पूरे दिन भर में अवश्य पी लें, और साथ में कोई एक्सरसाइज वगैरह इत्यादि न करते हुए अगर जो है इन बातों का ध्यान रखें तो यात्रा सुखद हो सकती है। और साथ ही अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड कर रहे हैं अगर, तो ये यात्रियों के लिए बेहतर होगा। तो ये थे हमारे साथ दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सियाना, जिन्होंने एज अ एक्सपर्ट चारधाम यात्रियों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें जानकारी दी। मुझे दीजिए इजाज़त। टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ।